हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कहा है हमारी जो ये हमें ए पे गिवन है इनके फर्स्ट टर्म और इनका जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म यानी कि ए1 फाइंड आउट करना है। ए1 क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म होती है आपकी ए1, सेकेंड टर्म ए2, थर्ड टर्म ए3। तो फर्स्ट टर्म बोला है यानी कि हमें ए1 फाइंड आउट करनी है। ए1 जो हमारी सबसे आगे लिखी होती है, देखो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बोला है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? ए1 3 हो जाएगी जो हमारी सबसे आगे होती है। सेकंड पे जो होती है हमारी ए2 होती है और जो थर्ड पे होती है हमारी ए3 होती है। आई होप आपको ये पता होगा। तो डिफरेंस भी निकालना है हमें यहाँ पे। ए2 माइनस ए1 करेंगे। ए2 है हमारे यहाँ पे 1, ए1 क्या है हमारा यहाँ पे 3 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब देखो अगर मैं इसे माइनस करूंगी तो हमारा यहाँ पे 1 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेकिन आएगा हमारा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि हमारे बड़े के सामने माइनस का साइन है। आपको साइन का हमेशा याद रखना है। अब देखो आप यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, आगे अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सिंपल है। अगर आप चाहते हो आगे निकालना तो यहाँ पे आप ए3 माइनस ए2 भी तो कर सकते हैं। ए3 क्या है आपका यहाँ पे -1 और ए2 क्या है आपका यहाँ पे +1। अब देखो यहाँ पे माइनस तो हमारा था ही, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ए3 माइनस ए1 है तो माइनस तो है ही। ए2 हमारा प्लस का है तो हम अंदर लेंगे। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 और -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया हमारा माइनस हो गया। -1 हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है साइन है वो माइनस का है। तो देखो हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ये हमारी एपी होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला भी है हमें फर्स्ट टर्म और जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो फाइंड आउट करना था वह हमने कर लिया। ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के जो है फॉर्मूला लगा चुके हो आप। ए1 आपने हर क्वेश्चन के अंदर सब फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में भी किया था आपने। और देखो आपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म भी निकालनी जो है सीख ली थी। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। तो देखो अब जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर देखो, सेकंड पार्ट के अंदर -5, -1, 3 एंड 7 इन द सोन। तो ए1 क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा और हमें निकालना है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ए2 माइनस ए1 करेंगे। ए2 माइनस ए1, ए1 क्या है, ओ सॉरी ए2 क्या है हमारा यहाँ पे -1 और ए1 क्या है हमारा यहाँ पे -1। तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यानी कि -1 + 5, -1 + 5 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है डी 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है और बड़े के सामने हमारा प्लस का साइन था इसलिए हमारे यहाँ पे +4 हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप जो है ए3 माइनस ए2 यानी कि दोबारा से डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, वरना आप यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले से ही दे रखा है फॉलोइंग एपीज। एपीज यानी कि वो पहले से एपी है, तो यानी कि हमने डी एक बार भी हम निकाल सकते हो और अगर आप चाहते हो तो 2 बार 3 बार आप निकाल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो ए1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा ए2 माइनस ए1 करेंगे। ए2 क्या है आपका 5/3 और ए1 क्या है आपका 1/3। अब पहले एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ऊपर हमारा एलसीएम जो है वो सेम था, 3 और 3 था डिनोमिनेटर, इसलिए हम यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो 4/3। हमारा जो डिफरेंस है वो 4/3 आ गया और ए है जो है 1/3। अब देखो जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें ए1 क्या हो जाएगा जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है 0.6 हो जाएगा और डी है हमारा ए2 माइनस ए1 करेंगे हम। ए2 माइनस ए1 कैसे होगा? 1.7 माइनस प्लस 0.6। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यानी कि 1.7 माइनस 0.6 करेंगे। अब देखो पॉइंट को कैसे माइनस करते हैं वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन देखो पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा हमेशा हम डिवाइड जो है या डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, हम पॉइंट के नीचे ही अपना पॉइंट जो है रख के करते हैं। अगर डिवाइड में होता है तो हम पॉइंट हटाने के लिए, जैसे देखो अगर यहाँ पे 1.2 है, अगर मैं इसे पॉइंट हटाऊंगी तो हमारे पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई में है तो सिंपल हम जो है पॉइंट को भूल के हमारा जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 1.2 है और 1.2 है तो हम पॉइंट को भूल रहे हैं तो हम सिंपल हमारी जो है मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे और देन हमारा देखो यहाँ पे 1 के बाद था जो है पॉइंट, तो हम वहाँ पे देन हमारा जो है आंसर के अंदर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर मैं बात करूँ माइनस की, तो हमें क्या करना होता है, जैसे देखो जो है हमारा 1.7 है, तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा पॉइंट आया वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पॉइंट हमने लगा देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आपको प्लस करना है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस करना होता तो आपको ऐसे ही करना, बस पॉइंट का हमेशा याद रखना, 1.1 हो जाएगा। ये है आपका डिफरेंस। अब देखो तो आपका जो फोर्थ पार्ट आपने कर ही लिया है। अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो देखो, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके अंदर आपके टोटल आई थिंक 15 क्वेश्चंस है। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें बताना है जो हमारी ये सीक्वेंस दे रखी है कौन सी हमारी एपी फॉलो कर रही है, तो यानी कि हमें डी तो निकालना ही पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो हमारी एपी फॉर्म कर रही हैं यानी कि एपी फॉलो कर रही हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डिफाइंड आउट करना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि हमें जैसे देखो यहाँ पे 4 टर्म निकाल दे रखी है हमें, तो हमें 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म यानी कि आगे की 3 टर्म्स हमें अपने आप से फाइंड आउट करनी है। वो हमें पता है हम कैसे करेंगे, अगर नहीं पता है तो अभी देख लेंगे कैसे होता है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो आपका जो A1 है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमें निकालना है हमारा D, तो D इज इक्वल्स टू A2 - A1 करते हैं हम, A2 - A1 करेंगे। A2 क्या है हमारा यहाँ पे 4 और A1 क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो हमारा जो डिफरेंस आया है वो 2 आया है, बड़े के सामने प्लस का साइन था तो हम प्लस लगाएंगे। अब जो D है A2 - A1 करें, सॉरी A3 - A2 करेंगे ना, अब A3 - A2 करेंगे। A3 है आपका 8 और A2 है आपका 4, तो आपका जो डिफरेंस है वो 4 आ गया। अब देखो जो आपका डिफरेंस है वो बिल्कुल भी आपका सेम नहीं है, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है और यहाँ पे आपका 4 है, यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंस डिफरेंट आता है तो आपकी एपी फॉर्म नहीं कर रहा होता है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन एपी। और अगर जो आपका है जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है तो आपकी जो है जो सिक्वेंस दे रखा है वो आपका अरिथमेटिक फॉर्म करेगा। अब देखो जो आपका सेकेंड पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, A1 है आपका यहाँ पे 2, अगर मैं D निकालूं A2 - A1 करके, A2 है आपका A2 क्या है आपका 5/2 है, माइनस A1 है आपका यहाँ पे 2, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 होता है तो एलसीएम लेंगे तो हमें 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो यहाँ पे 5 - 4 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और अपॉन 2 बड़े के सामने प्लस का साइन था, 5 के सामने प्लस है इसलिए हमारा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब देखो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोला है अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो एपी फॉर्म कर रहा है ये कैसे पता चलता है, हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलता है, तो हमें डी दोबारा से भी निकालना पड़ेगा। A3 - A2 करेंगे, A3 क्या है आपका यहाँ पे 3 और A2 क्या है आपका 5/2, तो यहाँ पे भी सेम हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो यानी कि हमें 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा -5/2, तो आपका क्या आ गया 1/2। तो हमारा ये जो है एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि जो हमारा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अगर डिफरेंस कॉमन आता है तो हमारा जो है एपी फॉर्म कर रहा होता है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हमें यहाँ पे क्या बोला था, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें जो है अगली टर्म निकालनी पड़ेंगी, तो नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे, तो यानी कि A4 तक हमें दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, हमें 5th टर्म निकालनी है, 5th टर्म निकालेंगे A+4D। अब देखो ये मैंने 4D क्यों लिया, अब आपको पता है an का इंट्रोडक्शन में भी बताया था और फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था, an क्या होता है हमारा A+n-1 इंटू डी। अब देखो n यानी कि 5 और यहाँ पे हमें क्या करना है n-1 यानी कि 5 - 1 तो हमारा 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे A6 होता तो हम क्या करते A+n-1, n क्या है यहाँ पे आपका 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 - 1 इंटू डी, तो यानी कि A+5D। ये हमेशा याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला पे थोड़ी ना पुट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 है तो यानी कि आपका 1 माइनस करके आपको यहाँ पे करना है। अगर A7 पूछा जाए तो A+6D करना है, यानी कि जो हमारा n है उससे एक माइनस करके आपको जो है d के साथ मल्टीप्लाई करना है और a के साथ प्लस कर देना है। अब देखो A5 क्या हो जाएगा आपका, a क्या था आपका, देखो A1 है आपका 2, A1 क्या है आपका
2 प्लस 4 इंटू डी क्या था आपका 1/2। तो देखो 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, जो आपकी फिफ्थ टर्म है वो क्या आ गई आपकी 4। A5 आ गया आपका 4। अब आपको सिक्स्थ निकालना है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला है 3 टर्म निकालना है। A6 मैंने आपको क्या बताया था A + 5D। ए क्या है आपका यहाँ पे 2 है, 2 + 5 इंटू डी है 1/2। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है 2 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही 5 2 से कैंसिल हो रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे 2 + 5/2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सिंपल हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है तो हमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा प्लस 5/2। 5 + 4 होता है आपका 9/2। तो आपका जो है A6 यानी कि 6 टर्म आ गई आपकी 9/2। अब आपको 7th टर्म भी निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है ना। A + 6D हो जाएगा आपका। 7 है तो 6 आएगा, 8 है तो 7 आएगा, 9 है तो 8 आएगा। मतलब एक माइनस कर करके आपको डी से मल्टीप्लाई करना है और ए से प्लस करना है। तो प्लस ही तो हो रहा है, डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से प्लस हो रहा है। अब ए क्या था आपका यहाँ पे 2 है और डी है आपका 1/2। 2 से कैंसिल करेंगे 6 को तो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यानी कि आपकी 7th टर्म क्या आ गई 5 आ गई। ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब आपका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो, माइनस देख के पॉइंट देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ये आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर जो है देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही कितने यूज़ हो रहे हैं, डी यूज़ हो रहा है, ई यूज़ हो रहा है, बस सिंपल फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है। तो अच्छे से करना है इसे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। A1 क्या है आपका यहाँ पे -1.2। तो डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे A2 - A1 करेंगे हम। A2 क्या है -3.2 माइनस इनटू में, ये तो आपका था फॉर्मूला का माइनस, किसका था फॉर्मूला के अंदर माइनस। तो अब आपको करना है इसको माइनस, तो यानी कि A2 क्या है -1.2, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे -3.2 + 1.2 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे प्लस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यानी कि मेरे को माइनस करना है और मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आपको क्या करना है माइनस करना है। कैसे करना है देखो दोबारा से बता देती हूँ। 3.2 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया है, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो है जो डी आया है वो आया आपका -2.0 यानी कि -2। अब आपको जो है डी दोबारा से निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखना है। A3 - A2 करेंगे, A3 क्या है आपका यहाँ पे -5.2 -5.2, थोड़ा सा इधर कर लेंगे। अब देखो -5.2 और आपका A2 क्या था, A2 है आपका -3.2, माइनस इंटू -3.2, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -5.2 + 3.2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आपको माइनस करना है। ज़्यादा क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 - 2 क्या होता है आपका 0 होता है, तो सिंपल आप लगा लोगे। और 5 - 3 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। पॉइंट और बड़े के सामने माइनस का साइन है तो माइनस, तो यानी कि आपका -2। तो ये जो डिफरेंस है आपका कॉमन आ रहा है, यानी कि आपको जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा AP फॉर्म कर रहा है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे हमारी जो A है A5 निकालूंगी क्योंकि 4 टर्म हमें गिवन है। A + 4D हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए। A क्या था आपका यहाँ पे -1.2, ये क्या है -1.2 + 4 इंटू डी आपने निकाला है -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे। अब मैंने क्या बोला था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट है ही नहीं यानी कि हम पीछे लगाएंगे। अगर मैं पीछे लगाती हूँ तो यानी कि पॉइंट में लगा रही हूँ ना, तो पीछे का जो राइट हैंड साइड पे अगर आपका कोई भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो आप उसे जो है हटा भी सकते हो, मतलब छोड़ भी सकते हो। आपका सिंपल 8 आ जाएगा, तो यानी कि 8.0 भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आपका आंसर आएगा यहाँ पे
माइनस 9.2। अब देखो आपको A6 निकालना है, A+5D हो जाएगा। A+5D करेंगे, ए क्या था आपका यहाँ पे, ए क्या है आपका -1.2 प्लस 5 इंटू डी क्या था -2। अब देखो यहाँ पे करेंगे -1.2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सिंपली हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो -10। अगर मैं इसे माइनस करूंगी तो फिर से हमें वो पीछे जो 0 लगा लेना अपना, तो यहाँ पे आपका जो है -11.2 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि A6। अब A7 तक निकालना है, A+60, ए है आपका -1.2 प्लस 6 इंटू डी है आपका -2, तो यहाँ पे -1.2 वही करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा। अगर मैं इसे माइनस करूंगी तो यानी कि हमें फिर से जो है पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लगा के करना है, तो देखो लेकिन हमें यहाँ पे हम जो है प्लस करूंगी, प्लस क्यों करूंगी, देखो यहाँ पे भी मैंने प्लस किया था और यहाँ पे भी मैंने जो प्लस किया था, क्यों किया था, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे। देखो मैं करके भी बता देती हूँ आपको, 1.2 हो जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, प्लस कर रहे हैं ना, तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो यानी कि -13.2 ये हो जाएगा आपका A7। हमें 3 टर्म ही तक ही निकालना था। अब देखो आपका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, फोर्थ पार्ट के अंदर आपका जो A1 है वो है आपका -10, D निकालना है, तो D क्या हो जाएगा, A2 - A1 करेंगे, A2 है -6 माइनस A2, अरे ये क्या कर दिया मैंने, A1 है ना यहाँ पे, A2 है आपका -6 माइनस A1 है -10, तो ब्रैकेट में करना है हमें, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो इंटू में 10, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगी, 6 - 10 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बट आपका जो होगा प्लस में होगा क्योंकि आपका बड़े के सामने प्लस का साइन है, और डी फिर मेरे को A3 - A2 करना है, A3 क्या है आपका, A3 है आपका -2, A3 आपका -2 माइनस A2 क्या था, A2 देखो -6 था, तो -6 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर मैं माइनस प्लस देखूँ, डिफरेंट साइन है तो माइनस होता है, सेम साइन है तो प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और बट बड़े के सामने प्लस का साइन इसलिए हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस हमारा जो है कॉमन है, सेम है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है और AP फॉर्म कर रहा है, तो हमें बोला था कि आगे की 3 टर्म्स को निकालो, तो यानी कि A5 निकालेंगे, A5 हो जाएगा A+4D, A है आपका -10 प्लस 4 इंटू डी क्या है आपका 4, तो -10 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े के सामने प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे 16 -10 क्या हो जाएगा आपका 16 - 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, तो यानी कि आपकी जो है फिफ्थ टर्म है वो आपकी 6 है। अब ए फिफ्थ टर्म है ना आपकी A6 निकालना है, A+5D, ए क्या है -10 प्लस 5 इंटू करेंगे, डी क्या है आपका यहाँ पे 4, तो -10 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस है दोनों के सामने तो प्लस का साइन आएगा, 5 4 आपका क्या होता है 20 होता है। अब प्लस माइनस माइनस बड़े के सामने प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। सिंपली आपकी जो 6 टर्म है वो क्या आ गई 10 आ गई। अब A7 यानी कि 7 टर्म भी तो निकालनी है, A+6D करेंगे, A+6D अगर मैं करूँ तो ये क्या था हमारा यहाँ पे -10 प्लस 6 इंटू डी क्या है आपका 4, -10 प्लस 6 4 जा 24 हो जाएगा आपका। अब इसे अगर मैं प्लस माइनस माइनस करूं तो बड़े के सामने फिर से प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, साइन का हमेशा याद रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जो बड़े के सामने साइन है वो आपको लगाना है हमेशा, इसमें ज़्यादातर साइन की ही प्रॉब्लम होती है, वैसे कुछ नहीं होता है। तो 24 - 10 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 7 टर्म। अब देखो यहाँ तक ही हमें करना था। अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर देखो रूट को देख के बिल्कुल घबराने नहीं है, सिंपल है देखना, अभी आपको सिंपल लगेगा। A1 क्या है आपका 3 है, D क्या हो जाएगा A2 - A1 करेंगे, A2 है आपका 3 + √2 - 3 करना है आपको,
तो क्या करेंगे, अब सिंपल है भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, +3 -3 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो क्या दे रखा है, +3 और -3, प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो कैंसिल करके आपका √2, सिंपल है ना। D इज इक्वल्स टू A3 - A2 करेंगे, A3 क्या है आपका 3 + √2, 3 + 2 √2 है, सॉरी 3 + 2 √2, माइनस करेंगे, एक सेकेंड, ऐसे ही कर लेते हैं ना। अब आपका जो A2 है वो है आपका 3 + √2। अब यहाँ पे भी देखो ये जो है आपके साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 2 √2 माइनस √2। अब देखो, अब सिंपल है, √2 के सामने कुछ भी नहीं है, अगर मैं √2 को x मान लूं, यानी कि देखो 2x - x, तो x के सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही तो होता है, 2 - 1 1 होता है, तो यानी कि आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनटू में √2, अगर मैं 1 को लिखूँ ना लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका जो है आ जाएगा √2। अब जो आपका डिफरेंस है वो सेम है, तो यानी कि AP फॉर्म कर रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे अगली जो है टर्म निकालनी है, तो A5 क्या हो जाएगा, A + 4D करेंगे, A + 4D, A है आपका यहाँ पे 3, ये क्या है 3 + 4 × √2, देखो कितना सिंपल है, 3 + 4 √2, ये √2, सिंपल, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल सिंपल है। A6 निकालना है, A6 में क्या करेंगे, A + 5D करेंगे, A कम ही तो होता है D के साथ मल्टीप्लाई, A क्या आपका 3 है, +5 × D क्या है √2, तो 3 + 5 √2, सिंपल। A7 क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को अभी ये, A + 60, A है 3 + 6 × D क्या है √2, तो 3 + 6 √2 आपकी हो जाएगी 7 टर्म। तो यही था आपका 5th पार्ट। अब जो आपका 6th पार्ट है उसके अंदर पॉइंट आया है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। A है आपका 0.2, तो D क्या हो जाएगा, A2 - A1 करेंगे, A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, तो आपको माइनस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 0.02। अब देखो आपको D कॉमन निकालना है ना, पहले देखना है कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कॉमन देखना पड़ेगा। A3 क्या है आपका 0.222 माइनस सेकेंड टर्म क्या है आपकी 0.22, यानी कि A जो है 2 बढ़ता चला जा रहा है, 1 है फिर 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं इसे माइनस करूँगी तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 0 0.0, तो यानी कि हमारी जो है D यहाँ पे आ रहा है 0.002 और यहाँ पे आ रहा है 0.02, तो यानी कि हमारा जो है डिफरेंस D है वो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है, तो ये हमारा इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, तो हमें आगे फर्दर सोल्व नहीं करना है। तो अब आपका जो 7th पार्ट है उसके अंदर देखो A है 1 है आपका 0, तो D क्या हो जाएगा आपका A2 - A1, तो A2 है आपका -4 और A क्या है 0, तो सिंपल आपकी जो D है वो क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि 0 होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म जिससे माइनस कर रहे हैं तो वही तो आती है। अब देखो D इज इक्वल्स टू A3 - A2 करेंगे, A3 क्या है आपका यहाँ पे -8, A4 क्या है आपका यहाँ पे, सॉरी A2 क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो माइनस करना है तो -4 था अंदर, हमारा क्या था -4 था, इसलिए हमारा -8 + 4 हो जाएगा +4। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन था। अब देखो हमारा जो D है वो कॉमन है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, A5 क्या हो जाएगा A + 4D करेंगे, A क्या है आपका यहाँ पे, A था आपका यहाँ पे 0 + 4 × D क्या है -4, तो 4 × -4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा A + 5D, A क्या है 0
प्लस 5 इंटू डी है -4, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये आपकी A6। अब A7 निकालना है, A प्लस 6D हो जाएगा। ए क्या है 0 प्लस 6 इंटू डी क्या था आपका -4, 6 4 जा 24 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा -24। यही था आपका जो है 7th पार्ट। अब 8th पार्ट को देखेंगे। 8th पार्ट में देखते ही लग रहा है सिंपल होगा बिल्कुल। A1 क्या है -1/2, सिंपल क्या है क्यों है आपको पता चल जाएगा। D क्या है A2 माइनस A1 करना है सबसे पहले, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो यानी कि -1/2 माइनस ब्रैकेट में फिर से -1/2 करेंगे। प्लस हो तो आपको कोई जरूरत जो है वो दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो क्यों बात नहीं है, देखो जैसे मान लो A1 है माइनस और जो A2 है वो भी हमारा -1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी -1 लगाऊंगी और माइनस प्लस ये ऐसे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा जो A2 है वो 1 होता तो 1 माइनस, अगर मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं आना तो माइनस ही है ना, तो यहाँ पे मेरा माइनस है तो मेरे को लगाना पड़ेगा। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। क्यों बोल रही थी मैं सिंपल, इन दोनों के साइन जो है डिफरेंट है लेकिन ये वैल्यू सेम है, तो हमारा जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। 0 डिफरेंस है तो यानी कि हमारी जो है सेम चल रही है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सेम चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि डिफरेंस 0 है। अगर आप दोबारा से निकाल के देखो A2 माइनस A1, A2 भी आपका -1/2 है ना, हाँ सिंपल है। -1/2 माइनस इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। वैसे तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म यही आने वाली है लेकिन आपको निकालनी पड़ेंगी। A5 क्या है A प्लस 4D, ए क्या है -1/2 प्लस 4 इंटू डी क्या है 0, तो -1/2 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है तो 0 ही आता है, तो 0 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी 5th टर्म है वो क्या आ जाएगी आपकी A5 -1/2। A6 भी ऐसे ही आएगी A प्लस 5D। ए क्या है आपका -1/2 प्लस 5 इंटू डी क्या है 0, तो -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2, ये आपकी आ जाएगी A6। A7 भी बिल्कुल सेम है, A प्लस 6D करेंगे। ए क्या है -1/2 प्लस डी क्या है 0, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 0 हो जाएगा, लिखो ना लिखो A7 आपकी आ जाएगी -1/2। आपको 7 टर्म तक ही निकालना था। अब जो आपका 9th पार्ट है A1 क्या है 1 है, डी निकालना है A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है आपका यहाँ पे 3 माइनस A1 क्या है 1, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 2 बट प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन है। अब देखो डी दोबारा से निकालना है A3 माइनस A2 करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि डी दोबारा क्यों निकाल रहा है, वैसे तो पता चल गया होगा लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। डी दोबारा से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वो हमारी एपी फॉर्म कर रही है तो हमें जो है निकालना पड़ेगी अगली 3 टर्म। एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है ये हमें डिफरेंस से ही तो पता चल रहा है। अगर डिफरेंस कॉमन आता है तो ही तो हमारी एपी फॉर्म करती है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हमारी एपी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है हमारी सीक्वेंस। तो डी हमारा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करना है हमें। A3 है 9 माइनस A2 क्या है हमारे यहाँ पे 3, तो माइनस करेंगे 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे जो है कॉमन नहीं आ रहा है, तो नो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यही था आपका 9th पार्ट। अब आपका जो 10th पार्ट है उसमें A1 है आपका यहाँ पे A और जो A2 है वो है आपका 2A, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है 2A माइनस A1 क्या है आपका A है, तो A के देखो मैं रूट की तरह ही है, A को अगर x मान के चलूँ तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा A आ जाएगा। और D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या आपका 3A है ना, यस 3A माइनस 2A, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो A आ जाएगा। 1 आगे लगाओ ना लगाओ बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई में होगा तो वही तो आता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, हमारी जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है तो हमें जो है नेक्स्ट टर्म हमारी निकालनी पड़ेगी। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D,
फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही है और डी है हमारा ए, तो यानी कि हमारी ए प्लस 4a कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। ए 6 निकालेंगे, ए प्लस 5d, फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही है, इवन क्या है हमारी ए है, प्लस 5 इंटू डी भी हमारा ए है, ए प्लस 5a कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्या आ जाएगा 6a, क्योंकि 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ए 7 था, आपको पता चल गया होगा आपका 7a आएगा, लेकिन हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा a प्लस 6a, क्योंकि सीबीएसई देखेगी क्या आपको तरीका आता है निकालने का या फिर नहीं आता है। तरीका नहीं निकालना आता है तो यानी कि आपका जो है आंसर वो बिल्कुल भी करेक्ट जो है नहीं माना जाएगा। अब देखो a1 क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, डी निकालना है, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो a स्क्वायर है हमारा a2 और a1 है हमारा a। तो देखो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, आपने जो है फोर्थ चैप्टर में भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी आपने कॉमन निकालना सीखा था। तो निकालना सीखा था तो सिंपल हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो यहाँ पे आपका जो है एक्स कॉमन आ रहा था, बट अंदर क्या बच रहा था, एक एक्स बच रहा था, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा 1x, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हमारा वैल्यू में होता है जैसे 2x माइनस एक्स है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसके साथ हमारा 2 नहीं है, तो x ही कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो सिंपल हमें वही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ पे a माइनस 1 बचेगा, तो d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे। a3 क्या है, a क्यूब है और a2 क्या था, a स्क्वायर था। अब a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखो a3 कैसे लिखा, कैसे बना, a3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो a3 को हम लिख सकते हैं हमारा यहाँ पे a2 इंटू a1, क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसे, पावर जो हमारा जो है ये है वो सेम, पावर डिफरेंट तो ऐड हो जाएंगी, a2 प्लस 1 यानी कि a3 हो जाएगा। तो कैसे बन रही है, मैंने ये क्यों बताया आपको कैसे बन रही है, a2 की मदद से ही तो हमारा a3 बन रहा है। सबसे पहले ऐसा थोड़ी ना सीधे छलांग मार देगा, तो सीढ़ी चलती चली जाएगी, सबसे पहले 1 2 फिर 3 आएगा, तो यानी कि 2 भी तो आ रहा है, तो हम यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले a2 है जो कॉमन लेंगे। देखो कैसे लेंगे भाई, a2 कॉमन ले, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे a माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यानी कि हमें आगे फर्दर सोल्व ही नहीं करना, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ये था आपका जो 11th पार्ट। अब हम देखेंगे 12th पार्ट को। जो आपका 12th पार्ट है उसमें आपका रूट दे रखा है, सिंपल आपको क्या करना है, a1 है आपका √2, जो आपका d है a2 माइनस a1 करेंगे, a2 क्या है √8 माइनस √2। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लो क्या माइनस करो ये समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है जो है, देखो 2 को तो हम आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि देखो 2 वो खुद की ही टेबल में आता है, तो 2 ही आएगा, आप इसे फर्दर सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, 8 के जो है फैक्टर्स निकालोगे, 2 4 जा 2 2 जा देन 2 1 जा। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 के यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहे हैं 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे जो आपका जो 2 है वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, यानी कि पेयर बना लेगा, तो 2 बाहर निकलाएगा और जो अकेला है उसे रूट में ले लेंगे। जो कॉमन होगा, जो पेयर बना रहा होगा उसे बाहर लेना होता है और जो अकेला है उसे रूट में लेना होता है, तो 2 √2 हो जाएगा माइनस √2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो d है वो क्या आ गया √2। अब यहाँ पे d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करना है, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 क्या आपका यहाँ पे √18 माइनस a2 है आपका √8 का तो पता है आपको क्या है 2 इंटू √2। अब 18 का निकालेंगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो यहाँ पे पेयर क्या बन रहा है हमारा 3 बना रहा है, 2 नहीं बना रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा और जो 2 है वो अंदर रह जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो पेयर बना रहा है वो बाहर आएगा और जो नहीं बना रहा है वो अंदर आएगा, तो हमारा 2 पेयर नहीं बना रहा है। और यहाँ पे क्या था हमारा 2 √2, ये अगर सेम होगा तो हम माइनस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं 3 माइनस 2 करूँ तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा और √2 बच जाएगा। तो √2 1 लिखो ना लिखो सेम बात होती है हमारी। तो हमारे जो डी हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। A5 क्या होता है, A+4D होता है। ए क्या है हमारा यहाँ पे √2 + 4 इंटू डी भी है हमारा √2, तो √2 + 4 √2 क्या हो जाएगा, सेम है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 होता है। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 √2। ये आपकी हो जाएगी फिफ्थ टर्म। अब देखो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे भी आपके मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसे फर्दर हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, ये भार कब आता है, जब हमारा पेयर बनाता है। तो मैं इसे अंडर रूट में कैसे लिखूंगी, 5 × 5। ये भार क्यों आया 5, क्योंकि पेयर बनाया ना इसने। तो पेयर कैसे बनता है, तो 2 का पेयर बनता है, 3 का तो पेयर नहीं बनता है ना, 2 का पेयर बनता है, 4 का पेयर बनता है। तो 4 का कैसे बनेगा, देखो 5 × 5 × 5 × 5 है, तो 2 का बनेगा, 2 का बनेगा, तो 2 का पेयर बन सकता है। और इंटू में हमारा क्या है यहाँ पे 2 है। 5 × 25 हो जाएगा, 25 × 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे √50 आ जाएगा। यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब A6 निकालेंगे, A+5D करके। ए क्या है आपका √2 + 5 इंटू डी क्या था √2 + 5 √2। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 √2। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ये कैसे आया हमारा 6 बार, क्योंकि हमारा एक पेयर बना रहा था, अंदर क्या बना रहा था, पेयर बना रहा था, यानी कि 6 × 6 × 2, 6 × 36, 36 × 2 हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो सेम। A7 निकालेंगे, अब A7 क्या हो जाएगा, A+6D हो जाएगा। ए क्या था आपका √2 + 6 इंटू डी क्या था √2, तो यहाँ पे 1 है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 √2, ये आपकी हो जाएगी 7th टर्म। आगे फर्दर अगर मैं सोल्व करूँ तो ये पेयर बना रहा था अंदर, 7 × 7 पेयर बना रहा है, तो इसीलिए तो हमने बाहर लिखा है, सिंपल है। इंटू में 2, 7 7 49, 49 इंटू क्या 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे √98। ये थी आपकी 7th टर्म। तो यही था आपका 12th पार्ट। अब 13th 14 एंड देन 15 आपका जो है कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो ये जो आपका ये पार्ट है, इसके अंदर जो A1 है वो है आपका √3। डी निकालेंगे A2 - A1 करके। A2 क्या है √6 माइनस A1 क्या है आपका √3। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर्स निकालूं, क्योंकि 3 के तो हम निकाल नहीं सकते, 3 अपने खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो वो आगे फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। तो अगर मैं 6 के निकालूं, 2 3 देन 3 1, यहाँ पे तो हमारा कुछ भी पेयर नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, √3 × 6 माइनस √3 लिख देंगे। तो ये क्या हो सकता है √3 × √2 माइनस √2। सिंपल ही तो है हमारा, दोनों रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे हमारा जो है √2 जो है कॉमन ले सकती हूँ, सिंपल है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे √3 था, सॉरी देखो यहाँ पे आपका √3, तो मैं यहाँ पे √3 कॉमन लूंगी, तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, क्योंकि √3 हमने बाहर ले लिया है। यहाँ पे बचेगा 1, ये आपका आ गया डी। अब देखो डी में को दो बार निकालना है, तो A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, क्योंकि A2 - A1 हमने निकाल लिया है। अब A3 है हमारा √9 और A2 क्या है हमारा यहाँ पे √6। तो सिंपल वही करेंगे, 9 के भी हम यहाँ पे हमारा जो है कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो 3। देखो कॉमन क्यों नहीं निकाल सकते हम इसमें, देखो अगर मैं 9 का करूँ, 3 3 एंड 3 1, तो मैं यहाँ पे ओनली 3 लिख सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं आगे फर्दर सोल्व नहीं कर पाऊंगी। मेरे को ऐसा कुछ करना है ताकि मैं हमारा जो है √3 कॉमन ले पाऊँ, क्योंकि √6 यहाँ पे हमारा अकेला बच जाएगा, हम आगे फर्दर सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। -6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं हमारा √3 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे बचेगा हमारा √3 माइनस √2। अब देखो हमारा जो डी है वो कॉमन जो है नहीं है, तो यानी कि हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, तो हमें आगे फर्दर सोल्व नहीं करना है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट।
अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड देन सो ऑन। तो A1 क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर। अब D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 है आपका यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। 9 माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 क्या होता है आपका 8 होता है। तो आपका यहाँ पे D जो है 8 आ गया। तो आपको सेकंड दोबारा से निकालना है। अगर AP फॉर्म कर रहा है तो ही हमें अगली टर्म निकालनी है। तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है आपका A3 है आपका 5 स्क्वायर माइनस A2 है आपका यहाँ पे A2 क्या है 3 स्क्वायर। अब 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। तो D है हमारा कॉमन नहीं है, तो यानी कि हमारी AP फॉर्म नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। तो हमें नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट, फिर हम हमारी वीडियो को एंड करेंगे। तो आपका फर्स्ट है 1 स्क्वायर और जो आपका D निकालना है A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है 5 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा आपका। 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा D। अब दोबारा से निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है आपका यहाँ पे 7 स्क्वायर। A3 आपका 7 स्क्वायर माइनस A2 क्या है आपका 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अगर 49 माइनस 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। तो यानी कि हमारा जो D है वो कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है। तो हमें नेक्स्ट टर्म हमें 3 निकालनी है। A5 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4D। A क्या है आपका यहाँ पे ये था आपका 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है प्लस 4 इंटू D क्या हो जाएगा आपका 24। अब देखो 1 प्लस 24 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 प्लस 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 97। ये क्या हो जाएगी आपकी 5th टर्म। अब आपको निकालनी है 6th टर्म। A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। A प्लस 5D करेंगे, ये है आपका 1 प्लस 5 इंटू D है आपका 24। 1 प्लस 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 को 5 से मल्टीप्लाई 5 4 20 10 12 तो आपका हो जाएगा 120। 120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब A7 तक निकालना है हमें, 3 टर्म निकालनी है ना आगे की। A प्लस 6D हो जाएगा। A है 1 का स्क्वायर है तो 1 ही तो आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली हमारा 1 लिख रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी आपको भी ऐसे ही करना है, आपका बिल्कुल जो है रॉन्ग नहीं माना जाएगा। अब 6 इंटू D क्या हो जाएगा आपका 24। 24 इंटू 6 करेंगे, 24 इंटू 6 होने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 144। 144 प्लस 1 145, ये आपके आ जाएगी 7 टर्म। यहाँ तक ही आपको जो है सोल्व करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा ही बड़ी होगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, लेकिन मैंने जो है आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर पूछना, आपका जो है डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और देखो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते थे देखो मैं आपको एक बार बताती हूँ। आप इसे सोल्व कर सकते थे A1 को 1 का स्क्वायर, A1 का 1 का स्क्वायर कर देंगे, A2 को 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, और जो आपका A3 जो है 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे, और A4 जो है आपका 73 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने टर्म जो है निकाली है, A5 आपने निकाल लिया है 97, और जो A6 है वो आपने निकाला था 121, और A7 आपने निकाला था 145। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका सेम ही आंसर आएगा क्योंकि हमें स्क्वायर तो थोड़ा नहीं पड़ा। इसके अंदर भी हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट क्वेश्चन माना जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।